हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं प्रोफेसर राजेंद्र राजदेव इंजीनियरिंग मैकेनिस्ट्री इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं और आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डेली इनोवेशंस फॉर लाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। तो कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस का मतलब रहता है कि बहुत सारे फोर्सेस का एक इक्विवेलेंट रिजल्टेंट फोर्स निकालना, और रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स का मतलब रहता है कि किसी एक इंक्लाइंड फोर्स का या किसी भी एक फोर्स के दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसके कंपोनेंट्स को निकालना। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस की। तो कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस में रिजल्टेंट निकाला जाता है और इसके बेसिकली चार तरीके हैं जिससे हम रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस निकालते हैं। तो पहला है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। तो आज हम सबसे पहले पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस ये बताता है कि अगर कोई भी दो फोर्स हो जो कि पैरेललोग्राम की दो आर्म्स से रिप्रेजेंट किए जा रहे हो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, तो उनका रिजल्टेंट उस पैरेललोग्राम के डायगोनल से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसके जो है रिजल्टेंट निकालने के भी दो तरीके हैं, एक एनालिटिकल एक ग्राफिकल। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स में हम एनालिटिकल तरीके से भी रिजल्टेंट निकाल सकते हैं और ग्राफिकल मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि एनालिटिकल मेथड से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स को यूज करके किस तरीके से हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास दो फोर्सेस हैं जिनका की मैग्नीट्यूड P और Q है और उन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। अब अगर P को हम एक पैरेललोग्राम की एक आर्म से रिप्रेजेंट करें और Q को हम दूसरी आर्म से रिप्रेजेंट करें और हम इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करें और Q से लेकर एक डायगोनल हम मार्क करें और उसका नाम दे दे R, तो ये रिजल्टेंट R कहलाएगा और एनालिटिकली रिजल्टेंट R इस फार्मूले से हमको मिल जाएगा, जिसका कि मैग्नीट्यूड हमको इस फार्मूले से मिलेगा √P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। और इसका डायरेक्शन हमको मिलेगा, अगर हम P के रेफरेंस में डायरेक्शन लेंगे तो हमारे पास आएगा tan अल्फा इज इक्वल टू Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। अगर हम Q के रेफरेंस में अगर हम लेंगे इसका डायरेक्शन तो हमारे पास आएगा tan बीटा इज इक्वल टू P sin थीटा अपॉन Q प्लस P cos थीटा। तो ये हमारे ऊपर रहता है। नॉर्मली हम कोई भी जो बड़ा फोर्स रहता है, दो फोर्स हैं, अगर उसमें जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो कोशिश हम ये करते हैं कि उसको हम बेस लाइन पे रखें और छोटे फोर्स को हम यहाँ पर रखें। तो अभी हम आपकी सरलता की दृष्टि से जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो बड़े फोर्स को हम P का नाम देंगे और छोटे फोर्स को हम Q का नाम देंगे और ये दो फार्मूले यूज करके हम इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालेंगे। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं, स्पेशल कंडीशंस, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहली कंडीशन ये है कि अगर दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल है 0 डिग्री, ये वो कंडीशन होती है जब दोनों फोर्सेस कोलिनियर हो और एक ही लाइन में एक्ट कर रहे हो। तो उस सूरत में R इज इक्वल टू P प्लस Q होता है, क्योंकि cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर दोनों फोर्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों फोर्सेस के बीच में थीटा की वैल्यू आएगी 90 डिग्री और R की वैल्यू आएगी √P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, क्योंकि cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है। ये वैल्यू हम पुट करेंगे फार्मूले में तो हमारे पास आ जाएगा R इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। हमारी तीसरी कंडीशन होती है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये वो कंडीशन होती है जब दोनों फोर्सेस कोलिनियर तो हों लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हों। तो उस केस में हमारा R इज इक्वल टू P माइनस Q होता है
और क्योंकि cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1 होता है, और इसमें जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होता है वो बड़े वाले फोर्स की तरफ रहता है। जिस तरफ बड़े वाले फोर्स का डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन रिजल्टेंट का होता है। और हमारी चौथी कंडीशन होती है जब दोनों फोर्सेस इक्वल हों और किसी एक एंगल पे एक्ट कर रहे हों, उस केस में हमारा जो रिजल्टेंट रहता है वो 2p cos θ/2 होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपने देखा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस का यूज करके हम किस प्रकार से रिजल्टेंट अलग अलग कंडीशंस में निकालते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इसको प्रैक्टिकल अप्रोच, एक दो न्यूमेरिकल इसी के ऊपर बेस करके सॉल्व करते हैं, तो हमें ये वाला टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल है जहां पर दो फोर्स दिए हुए हैं 18 न्यूटन और 17 न्यूटन, और उन दोनों के बीच का एंगल दे रखा है 150 डिग्री। अब हमको इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, P को 18 न्यूटन रखेंगे और Q को 17 न्यूटन रखेंगे और थीटा को 150 डिग्री लेंगे और एक पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे और एनालिटिकली इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो गिवन क्वांटिटीज P इज इक्वल टू 18 न्यूटन, Q इज इक्वल टू 17 न्यूटन एंड थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री। रिजल्टेंट फार्मूला है अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। वैल्यूज पुट कीजिए, 80 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 80 इंटू 70 इंटू cos 150। हमारे पास आंसर आ जाता है रिजल्टेंट का 14 न्यूटन। तो ये तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया 14 न्यूटन। अब हम इसका निकालते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए हम फार्मूला लगाएंगे tan अल्फा इज इक्वल टू q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। वैल्यूज पुट करेंगे 70 sin 150 एंड 80 प्लस 70 cos 150। हमारे पास आंसर आएगा 1.81 और अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1.81 इज इक्वल टू 61 डिग्री 2 मिनट। मतलब हमारा जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड तो रहेगा 40 न्यूटन और वो P फोर्स यानी 80 न्यूटन फोर्स के साथ जो एंगल बनाएगा वो बनाएगा 61 डिग्री 2 मिनट। अब ये जो हमारा रिजल्टेंट R है वो P और Q दोनों का मिला जुला इफेक्ट हमको देगा, लेकिन इस एंगल पर। चलिए अब हम एक और न्यूमेरिकल देखते हैं जिससे कि हमको ये सब्जेक्ट या टॉपिक हमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं इस न्यूमेरिकल को। ये न्यूमेरिकल पहले वाले से थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें दो कंडीशन दे रखी है और उन दोनों कंडीशंस में रिजल्टेंट की वैल्यू दे रखी है और पूछा गया है कि दो फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या रहेगी। तो सब हम देखेंगे, यहाँ पर पहली कंडीशन है जबकि दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल जो है 90 डिग्री है, और दूसरी कंडीशन है जबकि दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल है 60 डिग्री। तो हम 1 बाय 1 दोनों को करके और दोनों फोर्सेस का मान निकालेंगे। मान लीजिए P एंड Q दो फोर्सेस हैं। लेट P एंड Q आर टू फोर्सेस। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री फर्स्ट कंडीशन में। तो जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है तो हमारा रिजल्टेंट का वैल्यू आता है R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब इस केस में हमारा रिजल्टेंट का वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 10, तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10। दोनों तरफ से स्क्वायर करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 10। तो ये हमारा एक चीज हो गई। अब हम दूसरा केस लेते हैं जबकि हमारे पास थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। अब हमारा रिजल्टेंट का मान आता है R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, और ये गिवन है अंडर रूट ऑफ 13, ये अंडर रूट ऑफ 13। अब आप यहां पर देखेंगे कि हमारे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू है 10, इसको हमने पुट कर दिया, और थीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी cos 150, 10 प्लस 2pq इंटू 0.5 और इज इक्वल टू अंडर रूट 13
दोनों को स्क्वायर कर दिया तो हमारे पास आ गया tan प्लस 1 प्लस 2 इंटू tan प्लस पी क्यू। यहां हमने cos 60 का मान रखा 0.5, तो हमारे पास वैल्यू आ गई tan प्लस पी क्यू इज इक्वल टू √13। अब दोनों का स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ का, तो हमारे पास वैल्यू आएगा tan प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 13, या और पी क्यू इज इक्वल टू 13 माइनस tan दैट इज इक्वल टू 3। अब हम दूसरी कंडीशन लेते हैं जिसमें थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री का मान हमने यहां पर रखा cos थीटा में cos 60, और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान इक्वेशन 1 में से हमने यहां पर रखा, तो हमारे पास वैल्यू आ गई tan प्लस ट्वाइस पी क्यू cos 60, या tan प्लस ट्वाइस पी क्यू इंटू 0.5, या tan प्लस पी क्यू। अब यहां पर हमने दोनों को स्क्वायर किया, क्योंकि इस कंडीशन में रिजल्टेंट का मान हमको गिवन है √13, तो हमने √13 को यहां पर रखे और दोनों को स्क्वायर किया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई tan प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 13, या पी क्यू इज इक्वल टू 13 माइनस tan इज इक्वल टू 3। तो यहां पर हमको पी क्यू की वैल्यू मिल गई, यहां पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू tan की वैल्यू मिल गई, इसको हम मान दे देते 2। अब हम जैसा कि जानते हैं कि p प्लस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, p प्लस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू। अब यहां पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू रख दें, दैट इज इक्वल टू tan, और ट्वाइस पी क्यू की रख दें 3, तो ये हो जाता है हमारे पास 60। दोनों तरफ को स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो क्या आएगा हमारे पास p प्लस क्यू इज इक्वल टू √16 दैट इज इक्वल टू 4। इसको इक्वेशन नंबर 3 कर दीजिए। अब हमको ये भी पता है कि p माइनस क्यू होल स्क्वायर क्या होता है, p माइनस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू। वैल्यू रख दीजिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की 10 माइनस 2 और पी क्यू की 3। 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दीजिए, p माइनस क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास √4 इज इक्वल टू 2। इसको इक्वेशन नंबर 4 कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व कर दीजिए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी p इज इक्वल टू 3 एंड q इज इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हमने रिजल्टेंट दिया हुआ तो फोर्सेस का मान निकाल दिया, और फोर्सेस दिए हुए हैं तो रिजल्टेंट का मान निकाल दिया है। आशा है आपको मेरा ये दूसरा लेक्चर पसंद आया होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, और इसको भी आप वैसे ही सराहेंगे जैसे आपने मेरे इंजीनियरिंग सर्वे के लेक्चर को सराहा है। आपको अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और इसको अपने सारे दोस्तों के साथ, भले वो किसी भी ब्रांच के हो, क्योंकि हमारा आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में ये कोर्स सारे ब्रांचेस को कॉमन है, तो उनको भी शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर आपके सामने होंगे कैमरे के सामने मैं यानी प्रोफेसर राजेंद्र राजदे, और कैमरे के पीछे मेरे साथी प्रोफेसर भगवान विश्वकर्मा। धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.